तो हम लोग आज एसएफडी एंड बीएमडी के बारे में पढ़ेंगे। एसएफडी एंड बीएमडी। तो ये जो टॉपिक है एसएफडी फॉर सीआर फोर्स डायग्राम, ये एसएफडी रिप्रेजेंट करता है सीआर फोर्स डायग्राम एंड ये बीएमडी रिप्रेजेंट करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है एसएफडी एंड बीएमडी, ये सिविल मैकेनिकल सभी के लिए लगता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग पहले एसएफडी और बीएमडी ड्राइंग करने के लिए पहले हम लोग को एक टेबल याद रखना पड़ता है, उसका बाद ही हम लोग सीआर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो वो टेबल है लोड कंडीशन। ठीक है, उसका बाद सीआर फोर्स डायग्राम और लास्ट में है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो लोड मतलब किस टाइप का लोड उस बीम का ऊपर गिर रहा है। ठीक है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो लोड हम लोगों को बेसिकली 3 टाइप का लोड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें से पहले जो है वो है पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड। मतलब पॉइंट लोड का नाम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है, पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जिसके लिए सीआर फोर्स डायग्राम होता है कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी बीम का ऊपर पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड गिरेगा उसके लिए सीआर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होगा एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर होगा। दूसरा नंबर में होता है यूडीएल फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब ऑल ओवर बीम में अगर इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो तब सीआर फोर्स डायग्राम हो जाएगा लीनियर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, और लास्ट और एक टाइप लोड गिरता है बीम का ऊपर, वो है यूवीएल, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरिंग लोड मतलब ऑल ओवर में इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहीं भी कम होगा कहीं भी ज़्यादा होगा, इस टाइप का। ठीक है, वेरिंग लोड, तो उसके लिए सीआर फोर्स डायग्राम हो जाएगा पैराबोलिक एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा क्यूबिकल। ठीक है, तो ये टेबल याद रखना है सीआर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग को ये याद रखना होगा 3 टाइप का लोड बीम का ऊपर गिरते हैं, एक पॉइंट लोड, एक यूडीएल, एक यूवीएल। उसके लिए सीआर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, ये डायग्राम याद रख के हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये कैसे यूज़ होता है उसका बारे में हम बोलेंगे। और एक चीज़ याद रख लेना, ये बीम हम लोग का सिलेबस में बेसिकली जो बीम यूज़ होता है उसमें से हम नाम बोल दे रहे बीम का। 1 नंबर में होता है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम यूज़ होता है। तो कैंटिलीवर बीम किसको बोलता है, जिसका एक साइड फिक्स्ड होता है और दूसरा साइड फ्री होता है। एक साइड फिक्स्ड होता है, दूसरा साइड फ्री होता है, इसका नाम है कैंटिलीवर बीम। 2 नंबर में यूज़ होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम किसको बोला जाता है, जिसका एक साइड हिंज होता है और दूसरा साइड रोलर सपोर्ट होता है। ठीक है, ऐसे रोलर सपोर्ट, इसका नाम है सिंपली सपोर्टेड बीम। और तीसरा नंबर में यूज़ होता है हमारा फिक्स्ड बीम।
फिक्स्ड बीम, ये कैसे होता है बीम जिसका दोनों साइड ऐसे फिक्स्ड है, इधर भी फिक्स्ड है और इधर भी फिक्स्ड है, दोनों साइड अगर फिक्स्ड होगा उसका नाम है फिक्स्ड बीम, ठीक है। और एक तो बीम यूज़ होता है कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, ये कैसे लगता है? कॉन्टिन्यूअस बीम का मतलब होता है जिसका एंड सपोर्ट का बियॉन्ड भी एक्सटेंड होता है। जैसे मेरा ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और सॉरी कॉन्टिन्यूअस बीम मतलब जिसका मोर देन 2 सपोर्ट होता है, मतलब ये सब बीम में 2-2 सपोर्ट हो रहा था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बीम में याद रखना अगर मेरा बीम में मोर देन 2 सपोर्ट है तो ये देखो यहाँ पर 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो सपोर्ट है, तो ये हो गया मेरा कॉन्टिन्यूअस बीम, मतलब मोर देन 2 सपोर्ट अगर होगा, ठीक है। और लास्ट है मेरा ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग बीम किसको बोला जाता है? जिसका सपोर्ट का बियॉन्ड भी एक्सटेंड रहता है, एक साइड में भी हो सकता है, दूसरा साइड में भी हो सकता है। सपोर्ट मेरा ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट का देखो जैसे मेरा बाकी सब बीम का सपोर्ट ही एंड है जिसका बाद में कोई मेंबर एक्सटेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है सपोर्ट का बाहर भी एक्सटेंड होता है, यह इसका दोनों साइड एक्सटेंड है, मतलब ये डबल साइड ओवर हैंगिंग बीम है, और अगर एक साइड एक्सटेंड होगा तो सिंगल साइड ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। तो इस टाइप का बीम यूज़ होगा हमारा SFD BMD ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम लोग ये टेबल ठीक से याद करो, ठीक है।